Hello. So let's start with the second chapter, that is departmental accounts. Departmental accounts को मैं basically तीन categories में divide करूँगी. So we will have three types of sums. First, अपने को अलग अलग टाइप्स के एक्सपेंसेस वगैरह दिए होंगे. So we have to divide that expenses into the different departments to find the profit or loss of that particular department. Second category would be finding, इसका ही extension होगा, but finding unrealized profit. What is unrealized profit? अगर एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को गुड्स ट्रांसफर करता है बट उसको बताता नहीं है कि मैंने उसको प्रॉफिट चढ़ा के बेचा है. सो वी हैव टू फाइंड दैट प्रॉफिट, अनरियलाइज प्रॉफिट, जो होगा जनरली उसके क्लोजिंग स्टॉक में या तो ओपनिंग स्टॉक में, बाय अप्लाइंग द जीपी रेशियो. सो दैट वुड बी द एक्सटेंशन ऑफ द सम. मीन्स आपको यहाँ पे एक्सपेंसेस को तो डिवाइड करना ही करना है. ओवर एंड अबाउ आपको ओपनिंग स्टॉक या तो क्लोजिंग स्टॉक में जो हिडन प्रॉफिट होगा, रिजर्व का पार्ट, you have to find out by calculating the GP ratio, and you have to put it along. Okay. And third category होगी अपना means all together different kind of sum, that is manager का remuneration find करना. उसमें you will be giving incorrect information about the thing. आपको उसमें corrections लेने हैं, करेक्ट मैनेजर का रेवेन्यू, करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड करना है, एंड देन यू हैव टू फाइंड आउट द करेक्ट मैनेजर रेम्यूनरेशन. एंड उसी में सेकेंड कैटेगरी इज प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग अकाउंट फ्रॉम द हिडन इन्फॉर्मेशन. आपको कुछ हिडन डेटा दिया होगा या तो प्रॉपर मिसिंग इन्फॉर्मेशन होगी. यू हैव टू फाइंड आउट दैट इन्फॉर्मेशन, एंड after that, applying your logics and everything, you have to prepare the trading account based on it. Dividing expenses in the different departments. अब इसमें क्या होगा कि आपको सपोज डिपार्टमेंट ए दे के रखा है, बी दे के रखा है, सी दे के रखा है. इन लोगों के कुछ कॉमन एक्सपेंसेस होंगे. फॉर एग्जाम्पल रेंट का एक्सपेंस हुआ, इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंस हुआ, एट्सेट्रा. सो वी हैव टू डिसाइड कि ऑन व्हाट बेसिस हम इस डिपार्टमेंट को इस एक्सपेंसेस को इस डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट करें. हाउ इट वुड पॉसिबल, क्योंकि अगर एक डिपार्टमेंट है जो ग्रोसरी स्टोर का है, दूसरा डिपार्टमेंट है जो क्लोथिंग स्टोर का है, तीसरा डिपार्टमेंट है जो कुछ सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो तीनों डिपार्टमेंट यूज हो रहा है, तीनों के अलग अलग मैनेजर्स है, बट उनका प्रॉफिटेबिलिटी कैसे डिसाइड होगा, वो डिपार्टमेंट कैसे परफॉर्म कर रहा है. बट कुछ कुछ सर्विसेज ऐसे होंगी जो ये तीनों डिपार्टमेंट यूज कर रहे होंगे, तो उन सर्विसेज का अलोकेशन अपने को उनका जो यूज हुआ है उसके बेसिस पे वी हैव टू फाइंड इट. That's why this departmental account is come into the picture. तो बेसिकली डिपार्टमेंट का मीनिंग ही यही है कि हमें हर डिपार्टमेंट वाइज प्रॉफिट ढूंढना है, हर डिपार्टमेंट वाइज मैनेजर का क्या परफॉर्मेंस है वो निकालना है, एंड वी विल बी एबल टू गेट द थिंग्स डन. ओके. अब अलोकेशन कौन से बेसिस पे हो सकता है? सो अगर रेंट आपको दिया है तो रेंट उसका जो फ्लोर एरिया यूज हुआ है हर एक डिपार्टमेंट का उसके बेसिस पे होगा. सेल्स दिया है तो हर एक डिपार्टमेंट ने कितना सेल्स यूनिट सेल किया है उसके बेसिस पे होगा. अगर इलेक्ट्रिसिटी है तो यूनिट्स उसके कितने कंज्यूम हुए हैं उसके बेसिस पे होगा. सो यू हैव टू आइडेंटिफाई विच वुड बी द लॉजिकल एरिया फॉर डिविजन ऑफ द एक्सपेंसेस. आइदर वो लोग आपको स्पेसिफिकली दे देंगे और यू हैव टू फाइंड इट बाय द लॉजिक. आपको क्या इंफॉर्मेशन दी है उसके बेसिस पे यू हैव टू एनालाइज द थिंग. ओके. नाउ लेट्स मूव टू द बी सेक्शन बी. अब इसमें क्या होगा, इस टाइप के सम में आपको डिफिजन ऑफ एक्सपेंसेस तो होगा ही होगा, बट उसमें भी अनरियलाइज प्रॉफिट होगा. नाउ व्हाट इज अनरियलाइज प्रॉफिट? एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को, सपोज ए है, बी को पार्ट सेल कर रहा है. सपोज ए का कॉस्ट है 100 रुपया, बी उसको बेच रहा है 110 में. ओके. अब बी के लिए तो कॉस्ट 110 ही है, बट ए का प्रॉफिट इंटरनली यहाँ पे है. और अगर सपोज एक्स वाई जेड लिमिटेड कंपनी है तो उसके लिए तो ए और बी एक ही कंपनी के दो पार्ट है. तो ए ने जो यहाँ पे प्रॉफिट किया जो बी को पता नहीं है, और बी ने सपोज किसी और एक इंसान को ये गुड्स बेचा सपोज 120 में, तो ओवर फॉर द कंपनी कितना प्रॉफिट हुआ? तो ए का 10, बी का 10, ऐसे करके टोटल प्रॉफिट हुआ 20 एज अ कंपनी फुल. उसमें से ए का 10 था और बी का 10 था, बट ये जब बेच दिए हैं तो उसको बोलते हैं रियलाइज्ड प्रॉफिट. ओके. बट मैंने ये चीज को सपोज ए ने बी को बेचा बट बी ने थर्ड पार्टी को बेचा ही नहीं है,
सो दैट इज कॉल्ड अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, मीन्स अभी भी बी के स्टॉक में पड़ा हुआ है वो प्रॉफिट। तो आई वुड से कि कंपनी के लिए तो अभी प्रॉफिट तो है ही नहीं। ए का अगर क्लोजिंग स्टॉक होगा तो बी का तो ओपनिंग स्टॉक 100 ही होना चाहिए ना, या बी का ट्रांसफर स्टॉक 100 ही होना चाहिए, बट बी के अलग अलग दिख रहा है, तो कंपनी का क्लियर पिक्चर अपने को पता नहीं चलेगा। दैट्स व्हाई वी हैव टू फाइंड आउट द अनरियलाइज्ड प्रॉफिट फ्रॉम द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ द बी। अगर क्लोजिंग स्टॉक में होगा तो डेफिनेटली नेक्स्ट ईयर के ओपनिंग स्टॉक में भी होगा, तो अपने को वो भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। अभी वो कैसे फाइंड आउट करेंगे? सो अपने को दिया होगा जीपी परसेंटेज, और जिस परसेंट से ए बी को गिवन परसेंटेज होगा कुछ स्पेसिफिक, जिस रेट से ए बी को गुड्स ट्रांसफर कर रहे हैं, वी हैव टू अप्लाई दैट परसेंटेज ऑन द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ बी, मीन्स जिसके गोडाउन में, जिसके क्लोजिंग स्टॉक में वो ट्रांसफर किया हुआ गुड्स है, उस पर अपने प्रॉफिट ढूंढेंगे, एंड देन वी विल डिडक्ट दैट अमाउंट फ्रॉम द ट्रेडिंग अकाउंट। ओके, सो दैट्स व्हाई कॉल्ड, उसको रिजर्व्स बोलते हैं, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट बोलते हैं, या तो स्टॉक रिजर्व बोलते हैं, वी कैन से इट एनीथिंग, बट बेसिकली उसको बोलेंगे कि इट इज माई अनरियलाइज थिंग, जो मुझे उसका नेगेटिव इफेक्ट देना पड़ेगा। नेगेटिव इफेक्ट कैसे देंगे? सपोज क्लोजिंग स्टॉक है 110 से आ गया है, तो मुझे यहाँ का जो 10 रुपए का अनरियलाइज प्रॉफिट है वो निकालना पड़ेगा, तो मुझे यहाँ पे उसको 10 का अपोजिट इफेक्ट देना पड़ेगा। सेम वे, अगर ओपनिंग स्टॉक में 110 है तो उसका रिवर्स इफेक्ट देने के लिए मुझे यहाँ पे 10 का जनरल रिजर्व या तो क्लोजिंग स्टॉक लिखना, अनरियलाइज प्रॉफिट लिखना पड़ेगा। सो उस अकॉर्डिंगली आई विल बी एबल टू फाइंड आउट द अनरियलाइज प्रॉफिट। सो अगर ये दिस वुड, आई वुड से कि ये टाइप के जो सम्स होंगी, दिस वुड बी योर मास्टर सम्स, जिसमें यू हैव टू फाइंड आउट डिविजन ऑफ एक्सपेंसेस एंड उसके बाद अनरियलाइज प्रॉफिट। नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड कैटेगरी, जिसमें आपका होगा मैनेजर्स रेम्यूनरेशन ढूंढना। वो आपकी मॉड्यूल में 2 या 3 सम्स वैसे दिए हुए हैं, जहां पे आपने अनरियलाइज प्रॉफिट को कंसिडर किए बिना प्रॉफिट ढूंढा होगा। नाउ आपको अनरियलाइज प्रॉफिट को कंसिडर करके नया प्रॉफिट ढूंढना है, फिर उस नए प्रॉफिट की बेसिस पे नया मैनेजर का रेम्यूनरेशन डिसाइड करना है। तो वो टिपिकल टाइप के सम्स है, एक सम करोगे तो यूल गेट आइडिया, फिर उसी के बेसिस पे दूसरे सम्स पूछते हैं। सेकेंड है प्रिपरेशन ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट, जहाँ पे कुछ यूनिट दिया हुआ है, कभी सेलिंग प्राइस मिसिंग है, कभी किसी का परचेस प्राइस मिसिंग है, तो आपको वहाँ पे लॉजिक लगा के यू हैव टू फाइंड आउट कि क्या प्राइस हो सकता है, क्या जीपी हो सकता है, उस अकॉर्डिंगली यू हैव टू फाइंड आउट बेस्ड ऑन द लॉजिक, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ द अजम्पशन, एंड आप उसकी बेसिस पे ट्रेडिंग अकाउंट बनाओगे एंड यू विल फाइंड आउट द net profit for the company. So these on and all categories or type of sums which you can prepare for the departmental accounts. This is basically a very easy chapter, easy to do chapter, फटाफट से हो जाएगा, और अगर ये पूछते हैं तो it's a scoring chapter for you guys. Thank you.